फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी ही डिफिकल्ट लगती है सर। फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल नहीं होते, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। कौन से रिसोर्सेज फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेंगे? वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। वेटेज क्या रहती है और किन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, किन चैप्टर्स की रिलेटिवली वेटेज कम है, फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल कैसे करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के बेस्ट रिसोर्स। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी ही डिफिकल्ट लगती है सर। फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल नहीं होते, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। कौन से रिसोर्सेज फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेंगे? बच्चों अगेन ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री से आपको डर नहीं लगेगा। यू विल नो कि ओवरऑल वेटेज क्या रहती है, ओवरऑल किन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, किन चैप्टर्स की रिलेटिवली वेटेज कम है। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल कैसे करना है, अपने कैलकुलेशन जो हैबिट्स हैं उसको कैसे इंप्रूव करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो। उसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री के बेस्ट रिसोर्सेज जो हैं, प्रिसाइज रिसोर्सेज कौन से हैं जिनको करके आप जेई में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो भाई सेशन की शुरुआत में जैसे कि हम हमेशा लेते हैं, सबसे पहले प्रभु का नाम बोलूँगा आप सभी के सामने, जय श्री राम। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में अपने प्रभु जो है उनका नाम जरूर लिखिए ताकि आप सभी को वो आत्मशक्ति, आत्मबल मिले और आप फिजिकल केमिस्ट्री तो छोड़िए, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं तो बहुत छोटी। तो जिसको भी डर लगता है ना, वो डर तभी खत्म होगा जब आप सही एक्शंस लोगे। तो आज के सेशन में वही हम बात करने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहे बीच में। और सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए, वेटेज के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहले ओवरऑल एक बहुत ही शॉकिंग फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सभी जानते हो कि हमारे पास जो नियरेस्ट इंटीजर वाले न्यूमेरिकल वैल्यू जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, राइट? और उसमें चॉइस रहेगी 5 क्वेश्चंस की। तो ये जो 10 क्वेश्चंस आते हैं इसमें 50 to 60% जो क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल, दे बिलोंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन, ओवरऑल 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यू कैन इमेजिन वेरी क्लियरली कि 5 to 6 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब 50-60% जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो प्राइमरीली न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इंटीजर बेस पे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो उसी से आ रहे हैं। ऑब्वियसली उसके अलावा हमें एससीक्यू जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है वो तो करना ही है। तो ये अपना फैक्ट दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे 2 तरह के पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं, लगभग टोटल 10-11 चैप्टर्स में से हमारे जो पहले अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स हैं, ये तो हमें कर ही लेने चाहिए किसी भी तरीके से, राइट? और इसका एक सीक्वेंस भी है। और उसके बाद है पार्ट 2। तो एक बुलजाई प्लानर है जो हमने मस्ट डू चैप्टर्स का शेयर किया है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में। आप उसका हिस्सा बन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मस्ट डू चैप्टर्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स का भी इनफैक्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अराउंड 8 चैप्टर्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे ऐसे कैटेगरी है जो हमें कर ही लेना चाहिए। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इससे तो आ ही जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पार्ट 2 में है वो मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें मेंशन नहीं है। वो है हमारे गैस लॉज के अलावा हमारा सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये जो पर्टिकुलर 4 पार्ट्स हैं इनका वेटेज रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। तो ये अगर हमने हल्का फुल्का किया या नहीं भी किया तो चल जाता है। बाकी हाँ, गैस लॉज जो है उसमें आइडियल गैस इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो तो अपने को आना चाहिए, यानी कुछ बेसिक हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। बाकी चैप्टर्स जैसे अगर हम क्लास 11 से स्टार्ट करें तो जो हमारा मोल कंसेप्ट है, स्टोइकियोमेट्री इसको बोलते हैं, या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी इसको बोला गया है एनसीईआरटी में। ये पार्ट किस किस से जुड़ा है? इसके साथ हमारा रिडॉक्स वाला पार्ट यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एन फैक्टर कैलकुलेट करना, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है। और इससे एसोसिएटेड बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशन बिल्कुल इन सब से रिलेटेड है। यानी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो इजीली मिल ही जाएंगे। अब इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से अपने को क्वांटम नंबर पता लगता है, बोर थ्योरी पता लगती है। और यही बेस जब अच्छा बनता है तभी हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक समझ में आती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ में आती है, तो उससे फिर हमें केमिकल बॉन्डिंग समझ में आती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये ऑब्वियसली हमें करना ही होगा। तो आप सीक्वेंसिंग समझ रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले मोल कंसेप्ट एंड एसोसिएटेड चैप्टर्स हैं कई सारे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एक स्टैंड अलोन चैप्टर है। अब उसके बाद अगर सीक्वेंसिंग की बात करें तो हमें एटलीस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए, हमें थर्मो वाला पार्ट आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इनका एप्लीकेशन होता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे आप, केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, तो ये जो पढ़ोगे आप, जो 12th के चैप्टर्स हैं, तो आपको पहले वाला पार्ट आना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड है।
तो आपने देखा कैसे 11th के जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स काफी स्ट्रांगली आपस में रिलेटेड है और उसके बाद जो ये बाकी चैप्टर्स हैं ये भी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अपने को इनको चलना है। अब इनको अगर हमें डील करना है तो डील करने में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है, एक किस सीक्वेंस में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो वो सीक्वेंस मैंने आपको दे दिया है और उसके अलावा टेलीग्राम कम्युनिटी पे पीडीएफ दिया भी हुआ है। Along with that, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों वो है कैलकुलेशंस इंप्रूव करना। सो फिजिकल केमिस्ट्री में अपना जो कैलकुलेशंस है उसको कैसे इंप्रूव करें। तो देखिए इसमें पहला जो चीज होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है नेवर यूज कैलकुलेटर। बहुत सारे टीचर्स पता नहीं क्यों ऐसे बोल देते हैं कि कैलकुलेटर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब जब कैलकुलेशन आपके सामने आएगी, अगर आपकी हैबिट बन गई टू यूज द कैलकुलेटर तो एग्जाम में भी आपकी हैबिट वही रहेगी, बट वहां तो कैलकुलेटर यूज प्रोहिबिटेड है, तो नेवर यूज कैलकुलेटर। अब क्या करें फिर, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसमें यूज द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड हैक्स एज वेल, राइट। अगर आप चाहते हो मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स और हैक्स से रिलेटेड वीडियो लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। कैलकुलेशन इजी करने के देयर आर सो मेनी मेथड्स। फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया देता हूं, जैसे कि हमारी प्लैंक्स इक्वेशन होती है E = hc/λ, ठीक है। अब ये जो hc हमारा है, हर बार जब हमें क्वेश्चन करना है तो hc जो है, जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और c इसकी वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेम होने वाला है। तो उसका अप्रॉक्सीमेटेड सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो आपके सामने आ जाएगा 2 × 10⁻⁻25, जैसा मुझे याद आ रहा है, ठीक है। होपिंग दैट इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है डायरेक्टली पुट करोगे तो काम हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे हैक्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशंस को इंप्रूव कर सकते हो, बट द मेन थिंग इज प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर कैलकुलेशन। अगली चीज जो हमारे प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसका रीजन ये होता है कि हम क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व नहीं करते। तो अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने के लिए सॉल्व द क्वेश्चंस टिल द एंड। अगर आप एंड तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी हैबिट बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी, ड्रास्टिकली आपके मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री में इंप्रूव हो जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट न्यूमेरिकल्स, इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो उसके लिए आप सभी को एनसीईआरटी, आपकी थ्योरी ढंग से आनी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी होती है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज, आपके लिए रिसोर्सेज क्या अच्छे हैं। तो बच्चों ऑब्वियसली अगर फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं और उसमें एडवांस्ड के कुछ एससीक्यू भी आप कर सकते हो। बाकी जेईई मेन के पीवाईक्यूज तो आपको लास्ट 5 इयर्स के मिनिमम करने हैं, पर सारे अगर कर पाओ तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको और फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, पी बहादुर, आर.सी. मुखर्जी, एन अवस्थी, इस टाइप की कोई भी एक बुक जो भी आपको आपके टीचर रिकमेंड करें उनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो विद फॉर मोर प्रैक्टिस। लेकिन याद रखिए इसमें पीवाईक्यूज सबसे अहम है, यानी अगर वो ना करके आप किसी किताब को कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। उसके अलावा ट्राई टू डू टफर क्वेश्चंस। अगर एडवांस लेवल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप करते हो तो आपको बाकी क्वेश्चन जो जेईई मेन लेवल के हैं वो थोड़े आसान लगेंगे। तो डू मोर एंड मोर जेईई एडवांस्ड एससीक्यूज, दैट विल हेल्प यू। उससे आपका माइंड जो है वो शार्प होगा, आप हाई प्रेशर को झेल पाएंगे। टफ क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस है बहुत ही स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो उसके अलावा मैं कुछ रिसोर्सेज आपको और बता देता हूं कि अगर आपको किसी कंसेप्ट्स में डाउट आता है या अगर आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है बच्चों, तो आप एटीपी स्टार का एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स है जो एक पेड रिसोर्स है, बट आप उसका हेल्प ले सकते हैं। वो है महाकॉम्बो, जिसमें कॉन्सेप्ट वीडियोस प्लस एओटीएस इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इसमें छोटे छोटे वीडियोस से पूरा सिलेबस कवर्ड है, तो आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी कंसेप्ट में डाउट आता है तो बहुत कम समय में आप अपने उस कंसेप्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस एओटीएस की हेल्प से आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आप यू कैन गो एंड एनरोल इन महाकॉम्बो। स्क्रीन पे यहाँ पे प्रोसेस शो किया गया होगा आप सभी के सामने कि हाउ टू एनरोल। लॉग इन टू एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट, एंड वहां पे जाके इन द स्टार बैचेस सेक्शन यू विल गेट द महाकॉम्बो। Okay, dear students. So overall, let me summarize in the physical chemistry how to make it strong. फिजिकल केमिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट इनिशियली स्ट्रेंथनिंग योर बेसिक्स। 2 पार्ट्स मैंने आपको बताया, तो पार्ट 2 जो है इसको थोड़ा आप डीप्रायोरिटाइज यानी बाद में कर सकते हो, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, हमारा गैसियस स्टेट हो गया, हमारा सॉलिड स्टेट हो गया, उसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री हो गया। और अब वेटेज का जब आपको आइडिया लग गया कि जो कनेक्टेड चैप्टर्स हैं उनको आप पहले जरूर करें, अपना बेसलाइन यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो मोल कंसेप्ट है उसको आप स्ट्रेंथन करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझें, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट इंप्रूव करें, तभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। टैकल करने के लिए यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस करो, लेकिन फिर टफ क्वेश्चंस को एंड तक सॉल्व करो और जल्दी से सॉल्यूशंस पे और डाउट पे मत जाइएगा। बहुत जल्दी अगर हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो हमारे कभी भी मेथोडोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी। उसके अलावा कैलकुलेशन हैक्स जो
हैं, प्लस उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स दैट कैन हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर स्कोर्स, लिटरली दे कैन बी वेरी वेरी हाई। उसके अलावा रिसोर्सेज मैंने आप सभी को बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। एनसीईआरटी कैन ऑल्सो हेल्प यू, लेकिन उसके अलावा कोई एक स्टैंड अलोन किताब ले सकते हो विच विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग। उसके अलावा यू कैन गो फॉर महा कॉम्बो टू इंप्रूव योर स्कोर, दैट विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर स्कोर वेरी वेल। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आप सभी के लिए। 15 अगस्त को क्या आने वाला है, क्या आपको याद है? सभी बोलेंगे सर इंडिपेंडेंस डे उस दिन। तो देखो इंडिपेंडेंस डे तो है ही, लेकिन उसके अलावा आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं RBP, दैट इज रैंक बूस्टिंग प्रोग्राम, जिससे आप सभी को मिलेगी बहुत ही अमेजिंग मेंटरशिप, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल फी में, राइट? सो होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।